ही सवाल बार-बार पूछे गए हैं कि आपकी शादी कब होगी, आप कैसी वाइफ़ चाहते हैं और साथ ही साथ आप यूट्यूब से कितना कमाते हैं। आप सभी के सवाल और आपको मिल रहे हैं इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आपके जितने सारे सवाल थे उन सभी का जवाब नाम सहित और स्क्रीनशॉट सहित आपको स्क्रीन पर देखने को मिले। बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को और आगे जितने भी सवाल आपने परसों वाली वीडियो में पूछे थे, उन सभी का जवाब मिल चुका है। सबसे पहले आप सभी को मेरू प्यार भरो नमस्कार। मैं अर्जुन जुयाल आपको स्वागत और अभिनंदन कर दूँ छो और उम्मीद कर दूँ छो कि आप अबड़ परिवार दे घड़ी स्वस्थ होला, मस्त होला और जबरदस्त होला। मैं भी एकदम जबरदस्त हूँ। कल शाम को आपने मेरी वीडियो पे इतने प्यारे-प्यारे कमेंट किए कि जिसका जवाब देने के लिए मुझे स्पेशल सिर्फ 1 दिन छोड़कर आना ही पड़ा क्योंकि इतने प्यार भरे कमेंट और इतने प्यार भरे क्वेश्चन मुझसे पूछे गए कि जिसका जवाब मुझे मतलब मैं देने वाला था मतलब मैं देने की पूरी कोशिश करी छे बट मेरे से मतलब कमेंट देखो मैं बताऊँ आप आया था छक्का ची मतलब कमेंट जो आया है वो बहुत ज़्यादा आया बट कमेंट जो मिले जय कमेंट देखिए क्योंकि काफ़ी लोग तो तारीफ़ कर रहे हैं तो जितने भी तारीफ़ कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप लोगों के वजह से ही हूँ मैं और आप लोगों ने इतना प्यार दिया आशीर्वाद दिया कमेंट बहुत सारे आने की वजह से मैं लगातार आपको पहले से एक एक करके बताता हूँ कि कमेंट किस किस के आए हैं किस तरह से आए हैं। शिव सिंह जी के कमेंट आ रखा है कि अर्जुन बेटा आपके पापा क्या एक्स सर्विस मैन है, आपके पापा गढ़वाल राइफल की कैप पहनते हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। जी मेरे सुमानी टाइल्स में मैनेजर पोस्ट पे थे और मेरे पापा ने लगभग 27 साल उस कंपनी को दिया जो कि दिल्ली में थे और उसके बाद पापा जी घर की ओर आए उसके ओर पे तैयार किया तो एक प्राइवेट कंपनी से थे और उन्होंने एक मैनेजर पोस्ट पे काम किया। और जो बात रही कैप की तो कैप वो मेरे चाचा जी की है और मेरे चाचा जी आर्मी में हैं तो उनकी कैप है वो कैंटीन से भिजवाते रहते हैं सामान को तो पापा जी वो कैप पहन लेते हैं कभी फौजी की दूसरी वाली कैप पहन लेते हैं कभी ट्रैक सूट कभी कुछ तो वो बहुत सारी क्वेश्चन है तो सब जवाब आपको मिलता रहेगा। अब आगे आ जाते हैं। भाई आप चश्मा क्यों पहनते हो सुबह सुबह रोज? तो मैं बता दूं भाई मैं चश्मा वैसे तो मुझे 9th क्लास से ही लग गया था भाई चश्मा पहनने का कारण मैं आपको बता देता हूँ मैं 9th क्लास से ही मेरी आंखें जो इतना वीक हो गई थी वैसी पढ़ाई में वीक था वैसे ही वीक हो गए थे तो जब ये वीक हुए तो मिलके कह रही कि मतलब चश्मा नहीं पहनी मतलब अवॉइड करी मतलब और अवॉइड के करी वो इन अवॉइड हुई कि आप जो चश्मा मतलब मेरा पेन पढ़ दे सिर्फ पढ़ना खड़ी इंच की अंगने पिछले में सब दिखा दो बल जरा पढ़ना खड़ी या मोबाइल यूज़ करना खड़ी मेरा चश्मा पेन पढ़ दे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के जो कमेंट है वो नाम सही तो वहाँ पर आए शो करे मैं इस तरह की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी साथ ही साथ किसी किसी के नाम जो है ना वो अटपटे से हैं एक्सपांस फसपेंस जैक नो छी वो तो मैं बोल दो लो बट जैक अलग नो छी वो थोड़ा अजीब लगना मेरे नो तो पर जो जेड फेड अलना फलाना वो ओन तो वो मैं नो नहीं ले सकूँ तो जै नो साफ और साधारण लिखो मैं वो एक नो बता दो। क्यों ने जो वीडियो है ना वो मैं पहली बार शूट कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ बट जो भी गलती होगी मुझे माफ़ करना और अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा अच्छी से अच्छी वीडियो को एडिट करने के लिए। साथ ही साथ मैं आप क्वेश्चन और बता लेता हूँ जिसका नाम ना ले पाऊँ माफ़ी चाहता हूँ। भाई अगर मुझे आपके गाँव घूमने आना हो तो क्या आप अपना गाँव घुमा दोगे? तो जी लखेड़ा जी आपको गांव घुमा देंगे और आप इत्मीनान से आइए जब भी आपको टाइम मिले आप सिर्फ राट के लाडले को कॉल कीजिए मैं आपका स्वागत करूंगा और आपको पूरा गांव घुमाऊंगा खुद भी घुमाऊंगा और आपको और जगह भी घुमाऊंगा। अमन बेस्ट भाई का जो कमेंट था वो था अर्जुन भाई आप हर सिचुएशन में खुश रहते हो और आप पूरी स्माइल के साथ वीडियो बनाते हो। जो सिचुएशन होती है आप जब नया पर्सन होता है उसको कैसे हैंडल करते हो तो मैं आपको बता दूं ये सब मैंने अपने पापा जी से सीखा है कि हर मुश्किल में भी खुश रहना क्योंकि मैंने उनको देखा उनका स्ट्रगल देखा है उनकी मेहनत देखी है और जब इतना कुछ प्रेशर होता था तो वो ये कहते थे कि घर का प्रॉब्लम घर तक और बाहर जो अपने बिजनेस में प्रॉब्लम जॉब में प्रॉब्लम वो अपने तक। तो इसलिए मैंने फिर ये चीज़ नोटिस की है कि जब जब मैं वीडियोस बनाता हूँ तब तब मुझे ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरे पापा जी ने मुझे कुछ सिखा रखा है कि जो प्रॉब्लम तुम्हें लगती है कि अगर घर में कोई प्रॉब्लम है तो घर तक ही सीमित रहे तो अच्छी बात होती है। जब हम उसे बाहर लेकर चलते हैं तो हमारा मूड भी पूरा अपसेट होता है कि मैं इस तरह की बात को हमेशा याद रखूं हर सिचुएशन में खुश रहने की पूरी कोशिश करूं। अमित रावत अर्जुन भाई हम आपको नहीं देखते हम आपकी वीडियो में माता जी की वजह से देखते हैं। हमारा सवाल ये है कि आप अपनी माता जी को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में शेयर करें। तो अमित रावत भाई हैं अपने लगातार कमेंट करते हैं और हर कमेंट का मैं उनको रिप्लाई करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और जी ज़रूर जो आपने कहा मैं वो ज़रूर करूँगा। मनीषा गुसाई सवाल क्वेश्चन आ रखे हैं वो है मनीषा गुसाई आपकी कोई जीएफ है आज से पहले थी? तो गुसाई जी आप कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो? अब मैं बता देता हूँ सच में थी ऐसा तो नहीं बोलूँगा नहीं थी सीरियसली थी और काफ़ी टाइम में बातचीत भी हुई हमारी बट अभी फ़िलहाल रिसेंटली की बात की जाए तो मैं अभी कहीं बात नहीं करता हूँ
और इन फ्यूचर अब मैं उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ जो कि मुझसे शादी करेंगे। तो मैं मतलब अब ये टाइम ख़राब भी नहीं करना चाहता हूँ, और साथ ही साथ मेरे पे अभी इतना टाइम है भी नहीं कि मैं किसी लड़की को इतना टाइम दूँ और तब पता चले फिर उसकी फिर उनसे हो सकता है कि उसकी मिस मतलब मैं नहीं चाहता हूँ। मैं अब जिसे चाहता हूँ मैं सब अपनी वाइफ के रूप पर चाहता हूँ। तो मैं इसलिए अभी कोई फ़िलहाल कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और जो आपका क्वेश्चन था कि आपकी गर्लफ्रेंड थी, तो हाँ थी, और है अभी कोई भी नहीं है ना। मुझे आपकी गढ़वाली बोलने का स्टाइल मस्त लगती है। विनोद भाई जी है पीछे, बुंग जम जम पता नहीं जे जे बोलो खतरनाक लिखी हो, कुछ समझ नहीं हो, मिक्स मिक्स हो। ठीक है, मैं बुला आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं टीरी घनसाली से हूँ, अभी वियतनाम में रोज़ आपकी वीडियो देखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद भाई जी आपका वीडियो देखने के लिए। और जो आप पिछले बट लिखियो ना वे मिक्स हुई तो वो दोबारा यथोत हुई तो वो ज़रा ठीक कर दिया है ना। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को प्यार आशीर्वाद च तब हमें इसी रखो। कार कितने की ली भाई और मॉडल कौन सा है? ठीक है, कार मैंने जो ली वो अभी सीखने के लिए ली। ये कार मुझे अराउंड 1 लाख तक बैठ गई थी, पूरा खर्चा वर्चा लगाने के बाद, मेंटेनेंस जो भी खर्चा था। और इस गाड़ी के अभी 5 साल रह चुके हैं, मतलब ये 2015 का मॉडल है। अमित नेगी ब्लॉग्स, हमारी दोस्ती कब हुई थी? अमित भाई और हमारी जो दोस्ती हुई थी, हम पहले तो इंस्टाग्राम से मिल चुके थे, और साथ ही साथ उसके बाद जो हमारी दोस्ती हुई थी वो एक दिन मैं और मिस्टर भंडारी त्रिजुगी नारायण जा रहे थे। तो हम A1 रेस्टोरेंट, जो कि अपने राहुल भाई का रेस्टोरेंट है अगस्त मुनि में, वहाँ रुके थे और वहाँ उनसे हमारी पहली मुलाकात हुई थी। तो वो मुलाकात बहुत यादगार और बहुत हसीन बनी, जिससे हमारी दोस्ती और पक्की होती रही। तो मुझे फ़िलहाल ये याद है, अगर आपको कुछ और याद है तो आप बता देना। होशियार सिंह जी का कमेंट है, अर्जुन भाई अगर भैरवनाथ बाबा के दर्शन करने सतपुली की तरफ से आएँ तो। अच्छा ठीक है, अगर आप सतपुली की तरफ से आना चाहते हैं तो अगर आप रोडवेज से आना चाहते हो तो डायरेक्ट बस है, आप तरपाली स्टैंड में रुकिए, डायरेक्ट बस तरपाली स्टैंड में रुकती है, जो कि यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर पड़ते। तो रोडवेज भी वहाँ से आती है, बाकी दिन में भी वहाँ पे बसें आती हैं। तो आप लोग शाम को तरपाली स्टैंड पहुँच जाएंगे, अगले दिन यहाँ पर विज़िट करके यहाँ घूम के, और फिर नेक्स्ट डे आप मेरे होम स्टे से जा सकते हैं। कहाँ के लिए? अपने सतपुली के लिए। तो आप आइए, आपका वेलकम है। और सतपुली से डायरेक्ट बसें हैं, गाड़ियाँ हैं, टैक्सी हैं तरपाली स्टैंड के लिए। तो आप किसी से पूछे कि तरपाली स्टैंड कहाँ है, वो आपको यहाँ पर छोड़ देंगे। दूसरा है पहाड़ी एडिटिंग किस ऐप से करते हो भैजी? पीछे से हंस भी रहे हैं भैजी। मैं एडिटिंग आपको बता दूँ 2 ऐपों से करता हूँ। एक VN से करता हूँ, जब मेरे पास टाइम होता है या इत्मीनान से वीडियो का मैं समझ जाता हूँ कि वीडियो चलनी है, जैसे शादियों से रिलेटेड या उस चीज़ से रिलेटेड, तो मैं VN ऐप से एडिट करता हूँ। अगर मुझे लगता है कि कुछ और जल्दीबाजी करनी है, वीडियोज़ बहुत पेंडिंग है, तो मैं InShot का यूज़ करता हूँ। कल्पना बेस्ट, आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो। आपकी वीडियो 1 साल से देख रही हूँ, लेकिन कमेंट आज पहली बार कर रही हूँ। आपका परिवार बहुत अच्छा है। आपकी मम्मी ब्लॉग में रोज़ दिखाया करो, बहुत अच्छा लगता है। फ्रॉम रुड़की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कल्पना बिस्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप रुड़की से मेरी वीडियोस देखते हैं, थैंक यू सो मच। प्रदीप टियाल, भाई आपके साथ वीडियो में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे भाई साहब कुछ नहीं करना पड़ेगा, जब भी आप इधर कहीं आए मिलने के लिए आए तो आप मिल सकते हैं और आप वीडियो में आ सकते हैं। भैया आपकी शादी कब होगी? यार सीरियसली ये वाले क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछे हैं, तो इसका जवाब मैं लास्ट में दूंगा, है ना। शादी कब होगी इसका जवाब तो मैं सही से दूंगा। सरिता नेगी जी का जो कमेंट है वो है, जुयाल भुला मैं आपका जो वीडियो है वो हर रोज़ देखती हूँ। आपका जो स्वभाव है वो बहुत अच्छा है, इसे कभी चेंज मत करना। लव फ्रॉम गेट्सैंड। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका नेगी जी, सरिता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपना ये स्वभाव सदैव भैरवनाथ से ही कामना करूँगा कि ये ऐसा ही बना रहे। सुरेंद्र रावत, भाई आप कितने साल के हो? मैं आपको बता दूं कि परसों मेरा बर्थडे था और मैं अब हो गया हूँ 24 का। मैं अब हो चुका हूँ 24 का। मेरा एक क्वेश्चन है, आपकी यूट्यूब से जो इनकम है वो कितनी है, ज़रूर बताना। मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और मुझे जानना है कि पैसे कमा पा रहे हो या नहीं। यूट्यूबर मतलब पैसे कमा पा रहे हैं नहीं। तो आप सही बोल रहे हैं भाई जी। यूट्यूबर जो हैं हम लोग हैं, मेरे को भी इनकम मिलती है। मेरा लगभग 1 साल से ऊपर मोनेटाइज हो चुका है चैनल, तो मुझे पेमेंट मिलती है पर मंथ, जो कि मेरी अभी अप्रॉक्स जो मुझे सैलरी मिलती है वो लगभग जो अप्रॉक्समेंट है वो मिलती है 15 से 20, और मेरी हाईएस्ट अभी तक जो है वो है 25 से 30 हज़ार तक। तो मेरी अप्रॉक्समेंट इतनी आई है अभी तक, है ना, और लगातार हर महीने ये आती है। एक क्वेश्चन है जो कि पर डे और हर वीडियो पर कमेंट करते हैं। मेरा सवाल है बेटा कि आप हर तरफ से संपन्न हो, फिर भी शादी क्यों नहीं कर रहे हो? आपका इतना अच्छा कारोबार है।
तो जी आपने सही कहा है कि इतना अच्छा कारोबार है, संपन्न भी हूँ, आपका कहना बिल्कुल सही है। बट शादी वाला जो जवाब है मैं वो लास्ट में दूंगा, ठीक है। अभी रुको, बहुत लोग को पूछो सवाल, बिझाए ये सवाल। कुलदीप सिंह रावत हमारे भैजी हैं और हर दिन कमेंट करते हैं, हर दिन उनका जो कमेंट होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सबसे पहले आपको, और जितने भी मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं वो पर डे कमेंट करते हैं, उनका धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव बोला, माँ बापू जी को प्रणाम, शानदार ब्लॉग, सुंदर ब्लॉग, सुंदर। दादाजी ने जो कहा वो गजब कहा, वीडियो के माध्यम से आप अपनी बातें बताते रहते हो, बोला अच्छा लगता है। वैसे बोला आपकी पढ़ाई कहाँ तक की है और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और खूब तरक्की करो, बोला। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप भाई, आपने मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। सच बताऊँ तो मेरी पढ़ाई में तो खतरनाक, मतलब नील बट्टा खाक छो, और इतनी खाक छो कि मेरे पापा बोले कि आप घर है, एक लड़का छो आपको और एक छोटी बोली मेरी। तो मेरे पापा सोची कि पापा जी अच्छी पोस्ट पर छा, मैनेजर पोस्ट में कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में। तो उन्होंने सोचो कि लड़का भी कहीं अच्छो पढ़ोल, बाहर देश पढ़ोल, दिल्ली में पढ़ोल। दिल्ली में तो पैट मिला, बट पढ़े मैं बिल्कुल भी नहीं छो, मैं ठीक ठाक मतलब एवरेज स्टूडेंट छो। तो जब एवरेज स्टूडेंट में रहा तो फिर मेरा क्या रहा कि मैं पढ़ाई में मन नहीं रहा बिल्कुल। तो मेरा मम्मी घर रहती थी, मेरा प्राण घर पे रहता था, और तब जब प्राण घर पे रहता था तो मैं घर आ गया था। तो मैंने 12th जो पूरी है वो अपनी दिल्ली से करी है, सीपी में पढ़ा मैं, कनाट प्लेस में। और उसके बाद मैंने अपने यहाँ जो ग्रेजुएशन है वो मैंने मजरो महादेव से की। तो मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है, तो पढ़ाई मेरी ग्रेजुएशन है, बीए से मैंने कर रखा है, और बाकी मैं स्कूल वक्त पढ़ रहा हूँ, कहाँ, दिल्ली। कंचन रावत, डियर आप अच्छे वीडियो बनाते हैं और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, जंक फूड अभी अवॉइड ही करना, हेल्थ फूड खाना, लव फ्रॉम चंडीगढ़। तो कंचन रावत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सही कहा कि मैं जो जंक फूड है ना वो बहुत ज़्यादा खाता हूँ, तो वो आपके कहने पर अब बंद हो जाएगा। लक्ष्मी रावत ब्लॉग्स जो कहते हैं, मुझे एक दिन ना मैंने आपको एक लड़की के साथ देखा, जब मेरी आंखें खुली तो देखा तो ये सपना था। अच्छा जी, ये सपना था, काश ये हकीकत हो जाती। कलावती नेगी जी, सबसे पहले आंटी जी और अंकल जी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। यह मेरा सवाल है कि आप शादी कब करेंगे। तो ये सवाल उषा राणा जी ने भी पूछा, प्रदीप जियाल ने भी पूछा, आपने भी पूछा, तो मैं इसका जवाब अभी लास्ट में दूंगा, जो शादी वाला क्वेश्चन है। अजय कुमार, आप अपनी ज़िंदगी में अपने होने वाली वाइफ कैसे चाहोगे, बताना ज़रूर प्लीज़ प्लीज़। होने वाली वाइफ को सबसे पहले तो ये चाहूँगा कि वो मेरी फैमिली से अंडरस्टूड हो, मुझसे अंडरस्टूड हो, मेरे बारे में जाने, मेरे परिवार के बारे में जाने, और मैं उससे ये अपेक्षा रखूँगा कि मैं इन निपुणों की यथ नीजिए वथ नीजिए जय, बट एक परमिशन कहते हैं कि एक गिव अप परमिशन। और जो मैं उससे चाहूँगा, मैं ये चाहूँगा कि वो मेरे साथ मेरे मम्मी पापा का भी ध्यान रखे, जिस फील्ड में भी हो मेरे साथ, ऐसा नहीं है, बिजनेस में अगर वो आना चाहे तो बिजनेस में, यूट्यूब फील्ड में आना चाहे तो वो यूट्यूब फील्ड में आए, मैं यूट्यूब फील्ड के लिए भी तैयार हूँ। इंस्टाग्राम सोशल मीडिया जहाँ वो बोले मैं वहाँ उनके लिए तैयार हूँ, बट मैं चाहूँगा कि अपने फील्ड की आए, मतलब बिजनेस फील्ड की आए और यूट्यूब फील्ड की आए। तो अर्जुन भाई, हम पौड़ी से हैं और अभी हम लोग राजस्थान में रहते हैं, भैरव बाबा के दर्शन कर रहे हैं, हमारी भी बहुत इच्छा है, कभी बाबा बुलाएंगे तो हम कैसे आएंगे, कहाँ से आना है, ऐसे सरल तरीका बताना कि हम एक दिन में लोटपोट मतलब इधर यथवत हो जाए यथवत हो जाए। तो मैं आपको बता दूं भाई जी, आप राजस्थान में हैं तो आप सबसे पहले या तो दिल्ली या तो देहरादून आइए। देहरादून अगर आप आते हैं तो एसबीटी से आप आ सकते हैं, देहरादून की बस सुबह 8 बजे चलती है। तो एक दिन में तो ये काम नहीं होने वाला है, क्योंकि आप राजस्थान से आएंगे तो यख भी आना पड़ेगा, दिल्ली भी आना पड़ेगा, देहरादून भी जाना पड़ेगा, जहाँ आपका दिल बोल रहा है आप वहाँ आ जाओ, या तो दिल्ली या तो देहरादून, आप वहाँ से आओ। अगर आप दिल्ली आते हैं तो आप महाराणा प्रताप बस अड्डे, जो कि 9 बजे चलती है रात के, सुबह आपको 7-8 बजे यहाँ छोड़ देती है, आप 10 बजे 11 बजे तक दर्शन करना और अगले दिन फिर यहाँ से दिल्ली की ओर प्रस्थान करना। तो लगभग 4-5 दिन तो लगेंगे अगर है तो आप आइए, आपका स्वागत है, और आपको रुकने की पूरी व्यवस्था मैं करूँगा। आप आइए, जब आपका मन करे आप राठ क्षेत्र तरपाली शहर आ सकते हैं, दिल्ली और देहरादून से डायरेक्ट बस है यहाँ की, और आप यहाँ पहुँचिए, बट एक दिन में तो नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर आप लोग गाड़ी से आ रहे हैं अपनी, तब भी एक दिन में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप लोग अगर अपनी गाड़ी से भी आते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप बाय प्राइवेट बसों से और टैक्सियों से आते हैं तो तभी आपका मोस्ट वेलकम है। बट एक दिन में तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि राजस्थान में यखो होना फिर किवट बज जाना, तो 24 घंटे में नहीं होना कुछ भी ना, इनसे आराम से आवा, और जब तुम टाइम मिल लो तब आया। आपकी लाइफ में सबसे बड़ी सीख क्या है जिसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत जगह से मिला। बहुत कुछ सीखने को ये मिला कि जब मैंने, क्या बताऊँ मैं,
ये है कि बहुत कुछ सीखा मैंने, और एक से नहीं, मैं सबसे सीखता रहता हूँ। तो मैं अभी भी जो सीखने की इच्छा है मेरी, हमेशा मैं बिगनर हूँ और बिगनर ही रहूँगा। अभी भी मैं कुछ ना कुछ सीख ही रहा हूँ। अभी मैं आजकल लाडो सीख रहा हूँ, तो मैं बिगनर ही हूँ और मैं सीखता ही रहता हूँ। बल आपने जो पूछा सबसे बड़ी सीख क्या रही, मतलब आपने क्या सीखा उससे कि अब ये चीज़ ना हो, तो सबसे पहले मैंने ये प्यार करना एक धोखा है, ये सीखा। और इससे बढ़कर कुछ धोखा नहीं मिला अभी तो फ़िलहाल। बाकी तो सब कुशल मंगल है, परिवार सब मस्त है। बाकी प्यार एक धोखा है और कुछ कर लो यही मौका है, तो ये मैंने सीखा है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो सब ठीक ठाक चल रहा है ना। ये सबसे बड़ा सीखा मैंने। तो तब थोड़ा सा दर्द होता है, और वो दर्द मैंने झेला, और पर झेल के ऐसा हुआ कि अब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि उससे सीख लिया है। और वही क्वेश्चन आपका है कि आपने सबसे बड़ी सीख क्या ली है, तो मैंने यही सीख ली है कि प्यार एक धोखा है, अभी कुछ कर लो वही मौका है, तो अभी कुछ कर ही रहा हूँ मैं। यदि आपसे मिलने आना हो तो कैसे आए? रुद्रप्रयाग तक तो मैं आया हूँ, वहाँ से अपना गांव कितनी दूर पर है? और भाई आपने इस ब्लॉग में जो ट्यून है वो बहुत ही अच्छे लगाते हो, जो दिल को छू लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी ट्यून को पसंद करने के लिए। और लगभग बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपने जो ट्यून लगाई है वो कहाँ से लगाई है, तो मैं आपको बता दूं वो ट्यून मैं इंस्टाग्राम से परचेजिंग करता हूँ। इंस्टाग्राम से आप लोग भी निकाल सकते हैं उसको, और वो सॉन्ग आप लोग ले सकते हैं। बाकी जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं उनसे हमारी जो दोस्ती है, जान पहचान है, तो वो लोग हमें थोड़ा म्यूज़िक दे देते हैं, तो उनके म्यूज़िक पे हम भी काम कर लेते हैं। अच्छा भाई का एक और क्वेश्चन था, भाई आपसे मिलने आना है तो कैसे आए? भाई जी आप जब मर्जी तब आए। पहले तो रुद्रप्रयाग से आप श्रीनगर पहुँचे, और श्रीनगर से डायरेक्ट पौड़ी की बस, और पौड़ी से आप यहाँ बस में आ सकते हैं। तो रुद्रप्रयाग से श्रीनगर, श्रीनगर से यख कख पौड़ी, और पौड़ी वटी तरपल सैंड। तो आप आइए आराम से भाई, आप अपने आप को कभी बदलना मत, जैसे हो वैसे ही रखना। जय श्री राम। अनिल कुमार जी का ये क्वेश्चन है। तो ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, और भगवान भैरवनाथ से भी वही कामना करूँगा कि मैं ऐसा ही रहूँ। भाई आपसे एक सवाल है, आप अपनी शादी में सब्सक्राइबर शादी में इनविटेट करना चाहोगे? ग्वालियर मध्य प्रदेश से। भाई देखिए, पहले तो शादी कब होगी इसके जवाब नहीं दिया मैंने अभी तक। अब शादी में मैं बुलाने की तो पूरी कोशिश करूँगा। देखो सब आना और सब लोगों को मिलना और सब लोगों को इकट्ठा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आप सभी को पता है। शादी में मैं जो मेरे करीबी सब्सक्राइबर हैं, जिनको मैं भली भांति जानता हूँ और जो मुझे भली भांति जानते हैं, उनको तो मैं ज़रूर बुलाऊँगा। और आपको भी मैं कोशिश करूँगा कि आप मेरे साथ अगर कांटेक्ट में रहेंगे लगातार, जब तक मेरा व्यू होगा आप मेरे साथ रहेंगे, तो मैं ज़रूर आपको भी बुलाऊँगा। राधे राधे बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटा। आप कितने साल के हो? आपकी गढ़वाली बहुत अच्छी लगती है और आपकी मम्मी भी बहुत अच्छी है। राधे राधे। आशा पोखरियाल जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका कमेंट मुझे हर दिन मिलता है, हर वीडियो में मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल तो बहुत ज़्यादा रखे हैं और सभी लोगों ने तारीफ़ के सवाल बहुत ज़्यादा कर रखे हैं, तो तारीफ़ के जवाब देने ही के हैं, वो तो आपने सवाल कर ही रखे हैं। अर्जुन भाई आप इतने अच्छे क्यों हो? तो अब यही मैं क्या बताऊँ, मानते हो तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। जब सामने वाले कोई तारीफ कर दो ना तो ना नहीं पहुँचाना। रोहित नेगी भाई बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, मुझे लगातार कमेंट किए हैं और लगातार मुझे कमेंट करते रहते हैं और मेरे साथ भी है, तो बहुत अच्छा लगता है। रोहित भाई का भी यही सवाल है कि भाई आप शादी कब कर रहे हो? तो काफ़ी लोगों की यही सवाल है कि आप शादी कब कर रहे हो, आपको कैसी बीवी चाहिए, आप शादी कब कर रहे हो? तो मैं अब बता ही देता हूँ कि मैं शादी कब कर रहा हूँ। मैं शादी, मुझे लगता है कि इस महीने, ये सॉरी इस महीने ही तो जल्दी हो गया। ये तो मोह में लग गयो। मोह में तक मिला पर पापा खन बोली छो कि जाले होती अथवा तक खुजाले होती, तो पापा बोली कि ठीक बाल में देख लियो बोली अथवा तो जाके और कहीं अगर बात बन जाए तो मैं बातें कह लियो। पहले तो मैं इन जो सच बताना तुम तक। और अब क्या कि मेरे ने सोचो कि 2026 में एंड तक के पता मांगन के खेबड़ संजोग हुए जो, तो जुड़ जाओ। मतलब अब घर वाल भी बिल्कुल तैयार होने बैठ गई, घर वाल भी अब बिल्कुल तैयार होने बैठ गई ब्यो करना खाने। तो वे सोच कि ये 26 में लास्ट मांगन हो जाए या 27 में स्टार्टिंग में हो जाए, तो ब्यो 27 तक तो मैं कह रही थी आगे। मम्मी भी मेरी काफ़ी परेशान होती है शादी से रिलेटेड, कि घर पर अगर बहू होती तो कुछ ना कुछ काम करती, खाना बनाती, खाने के लिए मतलब वो चीज़ें होती, क्योंकि एक आदमी अकेला सब कुछ कर रहा है तो वो होता है। बट बाकी इस फ़ोन के भी बैटरी बहुत होने में, तो इसीलिए जो मेरी शादी का प्लान है वो आप बस 1 से 2 साल के अंदर मेरा शादी है वो हो जाएगी। और अगर मौके मैंने लड़की मिल जाएगी, मांगड़ हो जाएगी, तो 26 में ही हो जाएगी ब्यो।
ब्यो 26 में नहीं करेंगे, फिर 27 स्टार्टिंग में करेंगे, या तो जून जुलाई में करेंगे, या तो लंबे दिनों में करेंगे, बड़े दिनों में करेंगे ब्यो ना, तो बुआरी ना यथोद नहीं जाएगी। मंत्र सही से पड़ेगा पंडित जी, आराम से धीरे धीरे पड़ेगा। और छोटे ब्यो में करो तबरे तबरे खुर 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 घूमना और सुर हो जाना, तो तब वो नहीं करना। पहले जब ब्यो करना है तो आराम से करना है, आराम से बोले तो मतलब बड़ दिनों में करना है, छोटे दिनों में नहीं करना, ठीक है ना। और ब्यो कान चाहिए आप बस कुछ दिनों बाद ब्यो, कुछ दिनों बाद नहीं, कुछ महीनों और कुछ सालों बाद ब्यो कन्फर्म। पहाड़ की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा है दिनेश नौटियाल जी ने। और साथ ही साथ ये पूछा है कि यूट्यूब शुरू करने का जो ख्याल है वो कैसे आया। तो दोनों सवाल दिनेश नौटियाल जी के ही हैं। मैं बता दूं दिनेश नौटियाल जी भी लगातार मुझे बहुत कमेंट करते रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों के कमेंट मुझे मिलते रहते हैं, मैं सबके कमेंटों का जवाब भी देता हूं जब जब मुझे टाइम मिलता है। धीरे धीरे पहाड़ से सभी लोग ना बेराने होते जा रहे हैं, मतलब कि छोड़ कर जा रहे हैं। और मैं खुद दिल्ली से पढ़ा, दिल्ली में रहा, पापा जी अच्छी जॉब में थे, मैं खुद दिल्ली छोड़कर घर आया। मैं इसलिए आया कि मैं अपने पहाड़ में, अपने घर पे, अपने गांव में कुछ स्वरोजगार, कुछ काम करूं, कुछ अपने आप को रोजगार दूं, अपने आप को भी दिया। साथ ही साथ मैं खुद तो आया, मेरे पापा भी मेरे साथ आए। पापा जी ने भी ज़िंदगी भर नौकरी ही करी, अपनी फैमिली से दूर, बच्चों से दूर रहकर ही नौकरी करी। तो साथ ही साथ पापा जी ने भी ये फैसला लिया कि मैं अपने गाँव में, अपने घर में, अपने पहाड़ में रहकर ही कुछ काम करूँगा। आज भैरवनाथ का आशीर्वाद है कि सभी चीज़ सब कुशल है और संपूर्ण तौर पर है हमारे पास। पहाड़ की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि धीरे धीरे लोग जब यहाँ उन जा रहे हैं तो उबाने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो तब आ रहे हैं जब उन पर हौ लग रही है, छौल लग रहे हैं, या तो उनके मतलब परिवार में सुकुशल कुछ नहीं रह रहा है, वो तब देवता पूजने के लिए आ रहे हैं। हमारे पूरे क्षेत्र में तरपाली सैंड मार्केट से लगभग 30 गांव कनेक्टेड है। और हमारे प्लान में जीरो प्लान तो मैं नहीं कहूँगा, प्लान है, बट वो महीने 2 महीने में घर आते और जाते रहते हैं। तो आते और जाते रहते हैं लोग, मतलब कि वहाँ प्लान जीरो बिल्कुल भी नहीं। बाकी अगर इधर की बात की जाए, बीरू खाल की तरफ की बात की जाए, जोगीमणि की तरफ की बात की जाए, और साथ ही साथ पाबो से नीचे की बात की जाए, तो आधे से ज़्यादा जो गांव हैं वो खाली हो चुके हैं। और खाली होने का जो कारण है वो यही चीज़ है कि लोग शहरों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और पहाड़ को भूल जा रहे हैं। शुरू करने का ख्याल कैसे आया, मैं आपको बता दूं, यूट्यूब शुरू करने का जो ख्याल था मेरा वो लगभग आज से 2-3 साल पहले आया। और जब मैंने यूट्यूब चैनल खोला तो मैं आपको बता दूं, पापा जी के एक मित्र हैं, हमारे ताऊ जी हैं, उनके सुपुत्र हमारे अमरदीप भाई हैं। और अमरदीप भाई एक शादी में आए थे हमारे गांव में, और उन्होंने मुझसे कुछ पूछा था। जब उन्होंने मुझसे कुछ पूछा तो मैंने उसका जवाब दिया, और उन्होंने मुझे वहाँ पर परखा। से आपने उसका जवाब जो इतनी बेहतर तरीके से दिया, तो आपको यूट्यूब चैनल ओपन करना चाहिए। उन्होंने मुझे वहाँ से प्रेरित किया, लगभग 1 साल लगे। उन्होंने मुझे लगातार हर दिन फोर्स किया कि आप यूट्यूब खोलो 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 खोलो। तो फिर मैंने 1 साल बाद यूट्यूब चैनल ओपन किया। तो मेरे जो गुरु हैं और मेरा जो ख्याल आया, ये अमरदीप मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने मुझे संस्कार दिए, उन्होंने मुझे प्रेरित किया यूट्यूब चैनल खोलने के लिए। तो मैं इनको कभी नहीं भूलूंगा। आज मैं जो कुछ भी हो, कुछ पूछते नहीं, तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं होता। तो मेरे माता पिता के साथ साथ मेरे परिवार का पूरा श्रेय है, मेरे गुरु का पूरा श्रेय है, और आज मैं जहाँ तक भी हूँ इसमें आप सभी लोगों का भी पूरा श्रेय है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। सवाल तो और भी थे, बट ज़्यादा सवाल जो थे वो इसी से रिलेटेड थे, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ही सब कुछ बता दिया। पढ़ाई से लेकर पापा के बारे में, लेकर मम्मी के बारे में बोला आप लोगों ने कि लेकर आना, तो मैं लगातार मम्मी को भी लेकर आऊँगा वीडियो में। और मम्मी के बिना तो कुछ है भी नहीं मेरे लिए। साथ ही साथ आपने मेरी पढ़ाई, आपने गर्लफ्रेंड, वाइफ, सबके बारे में पूछ लिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब के बारे में आपने पूछा, कितनी कमाई होती है यूट्यूब से, वो आपने मुझसे पूछा। तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया और आभार करता हूँ कि आप मुझे यूँ ही देखते रहे। आप मुझे अपना प्यार, आशीर्वाद सदैव यूँ ही बनाए रखें, और आपके साथ जो लगाव है वो ऐसा ही जुड़ा रहे। तो आप ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपन परिवार दगड़े व्यस्त रहें। और बहुत जल्द भूल सुबह दूसरी वीडियो में मुलाकात हुई। आज वीडियो कुछ ब्लॉगिंग माध्यम से नीचे सभी क्वेश्चन जवाब दे मिले, तो अब ये वीडियो एडिट करने में भी बहुत दिक्कत होनी है, तो मुझे तो पता है पूरा 2-3 घंटा लगनी है वीडियो एडिट करना। चला ठीक है, ध्यान रखा, बाय।